आज हम आ गए हैं दानवीर राजा बली मालवी बलाई समाज संगठन की धर्मशाला पर। यहाँ पे 2 नवनिर्मित कमरे हैं और लेट बाथ है जो कि हमारे दानदाताओं ने बनाया है, तो उनका आज हम इंटरव्यू लेंगे। चौहान साहब, श्री बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आप एक कमरा बना के दे रहे हैं धर्मशाला समिति को, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? आपको कैसे लगा कि यार ये देना चाहिए कमरा? 2012 से मैं जब समाज का अध्यक्ष बना था, मेरे दिल में एक तमन्ना था, एक धार जिले में राजाराम पटवारी वर्षों से अध्यक्ष थे, सामूहिक विवाह कराते। मैंने कहा धार जिले का अध्यक्ष में बना तो कमरा क्या धर्मशाला बन के रहेगा, ऐसी मेरी प्रेरणा शुरू से ध्यान। कैसा भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, चंदा करे, इकट्ठा करे। हमारे दानवीर राजा बलाई समाज के सदस्यगण हैं, इनने काफ़ी मेहनत करी, धूप में गए, पैदल गए, अपने पैसे से पेट्रोल डला गए और इनने एक नींव खड़ी करी है। इसके लिए इनको मैं साधुवाद देता हूँ। और हमने जब प्रेरणा की कि हमको हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तो हमने कहा एक कमरा दानवीर राजा भलाई समाज को अर्पण कर दिया जाए। तो उस उद्देश्य से हमने बनाने की प्रेरणा हमको महाकाल ने दी, हमने जागृत करी दी। उसके बाद में हमने कहा हमको जिसने जन्म दिया है, हमारे माता पिता, जिसने हमको पृथ्वी बताई है, जिस हम इस पृथ्वी पर आए हैं, उनकी प्रेरणा उनने के दी, तो उनके लिए एक पानी की टंकी भी बनाने की घोषणा मैंने की थी। और आज मैंने संपूर्ण कोठी पानी की कोठी बना के दे दी है। और कल तारीख को समाज के दानवीर राजा बलाई समाज को एक कमरा और पानी की टंकी में समर्पित करूँगा। और मैं आगे भी मेरी और भी कुछ तमन्ना है, वो अभी मैं बताना नहीं चाहूँगा, बाद में बताऊँगा। लेकिन और भी कुछ होगा तो मैं हमेशा सहयोग करने की भावना में मरूँगा, जब तक चलती ही रहेगी, जन्म जन्मांतर। इतना मेरा कर्तव्य निवार है कि समाज के हमारे जितने भी कर्मचारी है दानवीर राजा बलाई समाज के, संगठन हो के बहुत मेहनत करते, बहुत कर्मठ कार्य करता। मतलब कठिन परिश्रम के बाद भी घर का काम छोड़ के, पानी की टंकी बन के पानी भरवाना, काम छोड़ के, नौकरी छोड़ के आते और काम कराते। तो इनके प्रेरणा से मैंने कहा यार बहुत ईमानदारी से पारदर्शी के साथ में इनने पैसा जो समाज ने दिया उसका खुलासा एक एक संधि विच्छेद करके पैसे का बताया कि समाज का यहाँ पैसा हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना हुआ। वो पूरी रिपोर्ट साल भर में एक बार पेश करते हैं, हम देखते हैं। वो पारदर्शी होने के बाद में हमने निर्णय लिया एक कमरा बना के इनको दे दिया जाए। तो हमारी पत्नी श्रीमती गीताबाई चौहान, उसके नाम से मैंने एक कमरा बना के समाज को आज कल तारीख में अर्पण करूँगा। और माता पिता के नाम से पानी की टंकी बना के मैं समाज को सम्मिलित करूँगा। और आगे भी मैं इनका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ओम नमः शिवाय, जय बहुत महाकाल। बढ़िया। आपका जो कार्य है और आपकी जो सोच है समाज के प्रति बहुत अच्छी है और समाज के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। हो सकता है आपसे प्रेरणा लेके कई लोग और भी ऐसे तैयार हो जाएं। ठीक है साहब, धन्यवाद। राजा हमारी प्रेरणा के बाद भी हमने जब इस प्रकार का कृत्य करा, तो हमारे एक छोकालाल सिंधे माड़ साहब है, उनने कहा कि एक कमरा मैं भी बना दूँ जाए। मैंने कहा देखो मैं बना रहा हूँ, बोले मैं मास्टर आदमी, मन के मास्टर आदमी क्या, आपके दिल के अंदर की जो भावना है आपकी पत्नी के प्रति, तो बना दो, कोई खास बात नहीं, बन जाएगा। कैसे बनेगा? बन जाएगा, पैसा खर्चा होना हो दो। जिंदगी भर अपन ने पैसा कमाया है, परिवार के लिए ही जोड़ा है, और कुछ समाज के लिए भी जोड़ेंगे तो महाकाल अपना भला करेगा। इसलिए उनने भी एक कमरा बना के अपन को समर्पित करेंगे कल तारीख में। और हमेशा भी उनसे मैं हमेशा आग्रह करूँगा कि समाज के लिए और भी कुछ दान देने के लिए कोशिश करें और दूसरे को भी प्रेरित करें। बहुत अच्छी पहल है साहब आपकी। अब हम बात करेंगे हमारे समाज संगठन के उपाध्यक्ष श्री बालाराम जी मांगोदिया साहब। आप भी यहाँ पे आपने भूमि दान करी है। हाँ। इस विषय में आप क्या कहेंगे? भाई हम सभी संगठन के हमने सोचा था कि भाई धार में एक समाज होना चाहिए, अपनी एक संगठन होना चाहिए, अपना धर्मशाला होना चाहिए, स्थान होना चाहिए अपने समाज को बैठने के लिए। अपने ज़िले में कहीं नहीं था, तो हमने राजाराम पटवारी साहब, मैं, दर्शन चौहान और भी दाता और बहुत सारे जो सब हैं, उन सब ने मिल के यही सोचा कि यहाँ अपना स्थान होना चाहिए। और उसमें हमने भरपूर मेहनत की और सब इकट्ठा किया। और आज हम इस स्थिति में आ गए हैं कि बैठने की जगह हो गई हमारे पास। बहुत अच्छी पहल करी साहब आपने, भूमि खरीद के दी। और अब हम बात करेंगे हमारे समाज संगठन के सचिव श्री दशरथ सिंह जी चौहान साहब। लगे ही रहते हैं दिन रात 24 घंटा अपने नौकरी के साथ, यहाँ भी समय देते हैं। आप मीडिया प्रभारी को हमारे संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। साथ ही जैसा कि कल
20 अप्रैल 2026 अखातीज को भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे 25 जोड़े जो है सामूहिक विवाह कराया जाएगा। साथ ही जैसा कि हमारे दोनों दानदाता हैं और हमारे चौहान साहब बहादुर सिंह चौहान साहब ने उल्लेख किया है छगुआलाल जी मार साहब का, तो आप दोनों की प्रेरणा इसके पूर्व हमारे मांगोदिया साहब, जो कि मुझे वो कहावत याद है कि आप तिनका खुदरने से पेट नहीं भराएगा, और वास्तव में मैं हर जहाँ भी मंच होता है वहाँ ये बात को बोलता हूँ कि जब ज़मीन हम खरीदने जा रहे थे तो थोड़ी विडंबना आई थी कि इतनी ज़मीन कहाँ से लेंगे, तो फ़ोन आया आपका कि आप कैसे कर रहे हो। मैं बोला यार शायद कर नहीं पाएंगे, आप चिंता ना करें, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो बोला कैसे व्यवस्था करेंगे आप बताइए ना, आप हम दे नहीं पाएंगे। तो बोले मैं ले ही नहीं पाऊंगा तो क्या करोगे आप, मैं लूँगा ही नहीं। तो ऐसे करके आप दानदाता श्री बालाराम जी मांगोदिया साहब ने हमें 4,500 स्क्वायर फीट की भूमि उस समय 100 रुपये स्क्वायर फीट में दान करी। आपको संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे वरिष्ठ हैं बाबू जी, आपने बड़ी स्वर्गीय पत्नी की स्मृति में और छोगालाल जी सिंधे साहब की पत्नी की स्मृति, आप दोनों दानदाता ने जो ये आपको दिख रहा है पीछे जो भवन खड़ा किया है, और ये बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। और ये जो हम लाल पर्दे जो इस फरसी पे लगा के हमने रखा है, कल इनके द्वारा इसका लोकार्पण होगा। और आपको इसके लिए हमारे इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल जी चौहान साहब, आप कुछ कहेंगे? मैं पहले शासकीय सेवक था, फिर मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं जन सेवा भी समाज सेवा करूं। तो मैं अपने जो दानवीर राजा बलि समाज संगठन है उसमें मैं ज्वाइन हुआ। धीरे धीरे यहाँ की सभी समय सिद्धांत और नियम समझे तो मैं भी सदस्य बना और बाद में मुझे संगठन ने कोषाध्यक्ष का पद का संभाला। मेरे पास जैसे ही ये कोषाध्यक्ष का पद आया और जितने भी दानदाताओं जो हमें राशि दी, हम उसे विधिवत यहाँ रख करके उसका संधारण करके उसका विधिवत ऑडिट करते हैं। और हमारे संगठन ने क्योंकि सामूहिक समाज वाले सामूहिक शादी का विचार कर रहे थे, तो हमने अलग से एक संगठन हमारे समाज बांधवों का तैयार किया और वो हमारे सहयोगी होकर के हम उनका समर्थन करते हैं। और उन्होंने पिछले वर्ष भी सामूहिक शादी का कार्यक्रम रखा था और पिछले वर्ष 12 जोड़े थे, और उनके सहयोग और हमारे संगठन के सहयोग से आज जो कल 20 सामूहिक शादी का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है उसमें 25 जोड़े ये हमारे संगठन और सामूहिक विवाह समिति जो बनी है उनके सहयोग से यहाँ जो डबल प्रगति हुई है, तो हम उनके मैं साधुवाद देता हूँ। और साथ ही जो 2 कमरे बने उसके साथ में ही सुलभ शौचालय, क्योंकि हमें समाज के जो कई महिला और जेंट्स भी आते थे, सुलभ शौचालय की समस्या थी, तो हमने विचार किया और समाज बंधुओं से सहयोग की आशा करके उनसे सहयोग प्राप्त किया। और साथ में सामूहिक विवाह समिति के पास में जो कुछ पैसा रकम बची थी वो उनके सहयोग से मिलकर हमने सुलभ शौचालय महिला और पुरुष का अलग अलग निर्माण किया है। उसका भी लोकार्पण करें समाज के बंधुओं के सामने दिनों और लोकार्पण करेंगे। और आपने हमें जो आज यहाँ मीडिया आप हमारे इस स्थल पर आए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो ये मित्रों, ये धर्मशाला समिति के जो है और से शौचालय जो है बनाया गया है। ये शौचालय लगभग बन के तैयार है, कल इसकी ओपनिंग है। ऐसे ही जेंट्स महिला और पुरुष दोनों के अलग अलग लेटरिन बाथरूम बने हैं और आप देख सकते हैं कार्य जो है एकदम ज़ोर शोर से चल रहा है और अंतिम दौर में कार्य चल रहा है। और इसी के साथ अपना इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।